in union territories? सर Anyone? वो अरे कौन होता लेफ्टिनेंट है? गवर्नर। हाँ लेफ्ट। कौन था ये? विशाल? यस सर। हाँ हाँ, बताओ बताओ कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर ना, एग्जीक्यूटिव है। लेफ्टिनेंट गवर्नर। गड़बड़ कर दिया दोस्त। लेफ्टिनेंट एग्जीक्यूटिव गवर्नर है बोला ना। है, अरे मतलब एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट। अच्छा ठीक है। प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव बोल रहा सॉरी। ऐसा कभी भी क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव आए कि क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट। जो एग्जीक्यूटिव, जब भी कोई भाई पूछे तो मतलब सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन उसकी बताई जाए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो वो क्या करता है, एग्जीक्यूटिव करता है, वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर संभालता है, लेकिन किसके अंडर में, किसका नाम होता है, बेसिकली जो सब कुछ होता है वो होता है लेफ्टिनेंट, सॉरी, प्रेसिडेंट के नाम पे। ठीक है, चलो। So, guys, we are starting with the questions. ठीक है, total 59 questions है, very 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 important. ठीक है, VVIP on the parliament. ठीक है, so मुझे एक बात बताओ, पहला क्वेश्चन है, सबके सब करो भाई आंसर। The Parliament of India exercises control over the functions of the Council of Ministers through, बहुत बेहतरीन हलवा, दो कौड़ी का सवाल, IAS का PYQ है ये, IAS 2017 का है ये। ठीक है, बताओ इसका इसका आंसर। बहुत ऑप्शन सिंपल है। डी। हाँ जी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्योंकि ये काउंसिल क्वेश्चन मतलब मैंने भी बेसिकली आपसे पूछा था। काउंसिल ऑफ अ, मिनिस्टर्स, यानी कि पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, बेसिकली एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आर और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, इन तीनों के थ्रू हम कंट्रोल, हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? विशाल, एनी डाउट? नो सर। स्नेहा, एनी डाउट? No, sir. चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The chairman and the deputy chairman of the Rajya Sabha are not the members of the House, while the nominated members of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential election. They have the right to vote in the election of the vice president. विशाल, टू ओनली। सबके सब करो आंसर। टू ओनली। ऑप्शन टू। ऑप्शन बी। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। ये स्टेटमेंट में क्या, वो भाई गड़बड़ क्या है? चेयरमैन मेंबर नहीं होता। चेयरमैन। यहाँ तक तो सही था स्टेटमेंट कि दे आर नॉट, पर डेप्यूटी चेयरमैन तो भाई मेंबर होता है। लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर लोकसभा के मेंबर होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन भी होता है। चेयरमैन की वो क्यों भाई, क्यों नहीं होता? क्योंकि ये क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं भाई, वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी वोट करते हैं और उसके क्या कहते हैं, रिमूवल में भी वोट करते हैं। और प्रेसिडेंट में क्या है, इलेक्शन में वोट नहीं करेंगे लेकिन रिमूवल में वोट करेंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट। क्लियर है सबको? टू ओनली। आगे बताओ, which of the following is are stated in the constitution of India? The president shall not be a member of either, स्नेहा बताओ जरा, सब शांत शांत रहेंगे। स्नेहा बताओ इसका इसका आंसर। D. प्रेसिडेंट किस मेंबर का हाउस होता है, किस हाउस का मेंबर होता है, आई मीन लोकसभा या फिर राज्यसभा? सर इसका ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन, मैं D. तुमसे पूछ रहा हूँ प्रेसिडेंट किस हाउस का मेंबर होता है, जल्दी बताओ। सर वो जरूरी नहीं है किस हाउस का मेंबर है, दोनों हाउस का मेंबर हो सकते हैं। वेरी गुड, दिल खुश कर दिया तुमने, एकदम एकदम दिल खुश कर दिया सच में। बताओ भाई विशाल, सही है स्नेहा? गलत है सर, वो किसी हाउस का मेंबर नहीं हो प्रेसिडेंट किसी हाउस का मेंबर नहीं होता भाइयों और बहनों। प्रेसिडेंट लोकसभा, सुनो, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा को हम क्या बोलेंगे, लेजिस्लेचर। ठीक है, तो पहला तो एकदम सही है। ठीक है, शैल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट बताओ भाई। सही है सर, बोथ वन एंड द टू। पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, वो बिल्कुल सही। तो क्या होगा इसका, बोथ 1 and 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इंडियन पार्लियामेंट? अरे यार, डी फिर से वही है। क्या है, कहाँ है इसमें, प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउस। ठीक है, सब आईएएस वाइस की क्वेश्चन है, दो दो पढ़ी के। बताओ भाई नेक्स्ट, सबके सब करो आंसर। विशाल, अपने मार्क्स टैली करते रहना जो दिन अटेम्प्ट किए थे तुमने क्वेश्चंस यहाँ पे। ओके। The Parliament of India acquires the power to legislate on any item in the state list in the national interest
if a resolution to that effect is passed by, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। आई थिंक मैंने ये क्लास में अभी मैंने ये टॉपिक पढ़ाया तो नहीं है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसी के जस्ट बाद मेरे को यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिडुअरी लिस्ट हमको पढ़ना था, लेकिन मैंने ये डिस्कस भाई जरूर किया है कि राज्यसभा के पास कहाँ कहाँ पे पावर होती है लोकसभा से ज्यादा, ठीक है। देखो मैं तुमको पहले ही बता रहा हूँ, राज्यसभा के पास पावर होती है किसमें, स्टेट लिस्ट में। अगर पार्लियामेंट को किसी भी चीज पे अगर कोई लॉ बनाना है तो उसका रेजोल्यूशन या उसका बिल राज्यसभा से ही पास होना चाहिए, ठीक है, कंपल्सरीली, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज्यादा पावरफुल हम देखते हैं, और स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। तो विशाल एंड एवरीवन, इंजिता, स्नेहा, यामिनी, जो भी है, पृथ्वी, जो भी है भाई क्लास में, क्लियर है सबको यहाँ तक? तुम लोग को इतना पता चल गया कि 3 लिस्ट होती है। देखो मैं तुमको बता दे रहा हूँ, 3 लिस्ट होती हैं। अरे चाचा, 3 लिस्ट होती हैं भाई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। और एक इसको जो रेसिडुअरी लिस्ट है उसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। देखो इसमें जो यूनियन लिस्ट में वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंटर ही कानून भाई बनाएगी। स्टेट लिस्ट में कौन बनाएगा, इसमें बनाएगा स्टेट ही भाई बनाएगी, ठीक है। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, यूनियन प्लस स्टेट्स दोनों। और अगर एक ही चीज पे इन दोनों ने कानून अगर बनाया है तो यूनियन वाला प्रिवेल करेगा, ठीक है, स्टेट के ऊपर। अगर दोनों लोगों ने, यूनियन ने भी और स्टेट ने भी, अगर एक किसी टॉपिक पे अगर कानून बना दिया तो यूनियन वाला प्रिवेल करेगा। सीडीएस का क्या है, पीवाईक्यू, ठीक है, कि किसका कानून किसका प्रिवेल करेगा। अब स्टेट लिस्ट पे तुमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास ही वो पावर है कानून बनाने का, लेकिन अगर ये भी सीडीएस का और सीएबीएफ का पीवाईक्यू है भाई बहनों, ठीक है। स्टेट लिस्ट पे अगर कोई आपको कानून बनाना है अगर सेंटर को, तो प्रॉपर एक बिल या रेजोल्यूशन पास होगा कहां से, राज्यसभा ओनली, क्लियर है, और वो भी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, क्लियर है। ये किस में आता है, ये आता है आर्टिकल 249, ठीक है, मार्क कर लेना इसको कहीं पे, ठीक है, क्लियर है विशाल, इंजिता, स्नेहा? Yes, sir. चलो, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। बताओ, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सबके सब बन रहे। देखो सिंपल सा हमने टॉपिक पढ़ा था वो पार्लियामेंट, उस पर सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। ये सब यूपीपी से 2017, 18, 19, 20 के क्वेश्चंस हैं, आईएएस वाइज के, ठीक है। ये सारे के सारे जो पीछे के आईएएस के थे। बताओ भाई आंसर जल्दी बताओ, अनम्यूट करके रखो तुम लोग खुद को। डी, Option B. ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बताओ, यूनियन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द मैटर्स रिलेटेड टू द स्टेट लिस्ट। बताओ भाई, सो 1, 2 and 3, कौन है ये? सो यामिनी। वेरी गुड यामिनी। 4 को क्यों तुमने छोड़ दिया भाई? अभी पूरी कहानी गा दी मैंने, रामायण गा दी, और तुम Sir D. हनुमान को ही भूल गई। सर डी, ऑल 4, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस को ऐड ऑन करना नोट्स में अभी, ठीक है। A money bill passed by Lok Sabha is deemed to have been passed by Rajya Sabha also when no action is taken by Rajya Sabha within 14 days. 14 days. 14 लोकसभा के पास पावर होती है, और याद रखना ये सबको रटा होता है कि 14 डेज में होता है, लोकसभा के पास पावर है। अब मुझे तुम लोग जरा एक बार, क्या आदर्श भी है क्या क्लास में, या क्या कहते हैं सबके सब, मुझे ये बताओ किस मेजॉरिटी से पास करते हैं इसको, या फिर मुझे ये भाई विशाल मेरे को ये बताओ कि मनी बिल जो है कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है, लोकसभा, कौन करेगा उसमें? ऑप्शन ए है, लोकसभा ही, ऑप्शन ए है एमपी, ऑप्शन बी मतलब एनी एमपी, मिनिस्टर, सी मिनिस्टर प्लस एमपी, या डी फाइनेंस मिनिस्टर। बताओ भाई सबके सब, कौन? सर फाइनेंस मिनिस्टर, वेरी गुड, फाइनेंस वेरी मिनिस्टर, गुड, शाबाश शाबाश, सबका फाइनल वो डी है। Sir, ministers and MP. वेरी मिनिस्टर्स कर गुड, सकते हैं ना। शाबाश, बी इज द राइट आंसर। जो डी बोल रहे थे उनकी ऐसे की तरह। पिटाई होनी चाहिए। खैर ये अपने को पढ़ना है रिसेंटली,
वही मैं कह रहा हूँ, देखो यही छोटी छोटी चीज है, ये सबको पता होता है। ये यूट्यूब से पढ़ोगे 14 दिन में पास होता है, लोकसभा के पास पावर होती है, राज्यसभा ने अगर रिजेक्ट भी कर दिया तो 14 दिन में पास हो जाएगा, कोई पावर नहीं होती। ये सब इंपॉर्टेंट चीज होती है। मिनिस्टर करता है कभी भी, एक ना ही एमपी करेगा, ठीक है, ना ही फाइनेंस मिनिस्टर करेगी, कोई भी एक मिनिस्टर ही स्टार्ट कर सकता है। दैट कैन बी अ फाइनेंस मिनिस्टर और कैन बी एनी मिनिस्टर। ठीक है, सबको क्लियर है? विशाल? Yes, sir. चलो। Yes, sir. Which one of the following statements about the Parliament of India is not correct? बताओ जल्दी बताओ सबके सब। जल्दी बताओ गाइस। C. C, sir. C option. अरे यार कुछ नया बताओ, हमेशा तुम लोग गलत ही बताते हो, कुछ अच्छा बताओ। A B D बारो, मुझे भी थोड़ी खुशी हो। सबके सब C पे जा रहे हैं। Yes, sir. राइट आंसर है, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट भाई। अरे बताना है क्या, जो कैबिनेट है या काउंसिल है? अच्छा कोई मुझे बताएगा कैबिनेट और काउंसिल में फर्क क्या है? कितना पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, कोई बताएगा? So cabinet ministers, I think. कैबिनेट जो होता है, सर मैं बताऊं? हाँ बताओ कौन है ये? सर काउंसिल एक 80 मेंबर्स का कर सकते हैं हम, बट जो उनमें भी हेड होंगे उन्हें हम कैबिनेट में ऐड करते हैं। वेरी गुड। ये पिंडू क्या है? ये है हमारा पीएम। पीएम के जो क्लोज में है वो क्या होते हैं? कैबिनेट की काउंसिल। बताओ विशाल। So cabinet होंगे। स्नेहा, यामिनी, जो भी है क्लास कैबिनेट होंगे सर। कैबिनेट होते हैं, ठीक है। और जो जितने भी मतलब और भी टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं भाई? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये वैसे चेक करके आना, ठीक है, मुझे कंफ्यूजन हो रही है इन दोनों आगे 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 पीछे में, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने कौन मतलब कितने परसेंट जो है मेंबर्स, चलो ठीक है मैं तुमको पहले अरे बता रहा हूँ, 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हाउस में। क्लियर है विशाल या जो भी क्लास में Yes, है sir. यहाँ पे? 15% से Yes, ज्यादा sir. नहीं हो सकते। ये एक आर्टिकल में भी है, बताओ मुझे किस आर्टिकल में आता है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। कोरम कितनी होती है भाई? 110। 110. ठीक है। 110. आशीष भी है क्या? चलो। द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, ये सही है। रीजन, अ बिल पास बाय टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ, बिल्कुल सही है। बोथ Both. 1 and 2 and R is the correct explanation of A. Who has the right to issue money from the consolidated fund of India? Very good, बहुत बढ़िया, बहुत Consolidate. बेहतरीन क्वेश्चन है। देखते हैं भाई, और मैं हिंट दे दूं सबको, ए बी सी में से मुझे लग रहा है आंसर। बताओ विशाल। Consolidated है ना? बताओ बताओ जल्दी, तुम मुझे बताओ। अरे हाँ ये सॉरी, Consolidated. इधर पे वो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अरे ये शक्ति भाई क्या टाइप किया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ठीक है। बताओ भाई गाइस। पार्लियामेंट का होता है इसमें, तो पार्लियामेंट का होता है। अब मैं तो कह रहा हूँ कि ए बी सी में से मुझे मुझे लग रहा है विशाल तुम्हारी मर्जी के अंदर जाने की, तो तुम जाओ, बताओ मुझे आंसर, ए बी सी डी में से कौन सा होगा? ये तो पढ़ा है। जल्दी बताओ। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सर एक इसमें से कोई भी नहीं होगा एबीसीडी एक में। चारे में फंसा डी. इधर एक चारे में फंस गया, बेट ले ली किसी ने, ठीक है। कह दो डी होगा. कौन था ये बी वाला? हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट के पास ही, कल मैंने अच्छा खासा पूरा वो समझाया था। चलो मैं फिर से भाई मैं बताता हूँ, आंसर क्या है इसका? डी, ठीक है। Yes, ध्यान sir. दे लो, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसमें जो एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है? बार बार आप वर्ड सुनोगे, इसका मतलब होता है पैसे निकालना, ठीक है, पैसे निकालना। अगर कोई चार्ज, दो टाइप के हम पैसे पैसे निकालते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर और दूसरा मेड Made from. ठीक है, मेड फ्रॉम। इसमें वो आता है कि कोई भी मतलब पार्लियामेंट को अगर, सरकार को अगर कोई भी खर्चा करना है, अगर कोई भी
खर्चा अगर करना है तो यहाँ से करेगी। और कुछ चार्ज है, मतलब देखो कोई तुमको रोज रोज अगर तुम्हें हर महीने पेमेंट अगर कटनी है इंपॉर्टेंट होगी सैलरीज वगैरह, तो वो किससे कटती है? चार्ज एक्सपेंडिचर से कटती है। मतलब इसमें से अगर आप इससे पैसा निकाल रहे हो तो आपको कोई भी मनी बिल या फाइनेंस बिल पास करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मनी बिल पास करना पड़ता है या फाइनेंस बिल पास करना पड़ेगा। चार्ज में देखो ये बेसिकली क्या है तुम्हारा, मैंने कल क्या बताया था, चार्ज एक्सपेंडिचर मैंने भाई बताया था कि एक तरीके का पास है। क्या है ये? पास। और ये क्या है? एंट्री टिकट। एंट्री टिकट। अब अगर तुमको हर महीने सैलरी कटवानी है, तुमको रोज पार्क में घूमना है, तो तुम एक पास बनवा लो, ठीक है? तब तुम सीधे पास दिखाओगे और सैलरी तुम पार्क में घुस जाओगे। यहाँ पे क्या है? मेड फ्रॉम में, बेड नहीं मेड फ्रॉम है ये। मेड फ्रॉम में क्या है? तुम्हें एंट्री टिकट हमेशा खरीदनी पड़ेगी, 10 रुपए की टिकट हमेशा कटानी पड़ेगी, तब जाके आप पैसे निकाल पाओगे, पार्क में घूम पाओगे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा ये बताओ विशाल, एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, उसकी सैलरी कहाँ से कटती है? चार्ज होगी या फिर मेड फ्रॉम होगी? बताओ भाई। मेड फ्रॉम इंजिदा। सर, चार्ज होगी। सर चार्ज होगी। सबके सब गलत हो भाई हो। चार्ज में तुम लोग को लिखवा चुका हूँ, चार्ज में क्या क्या आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। इसकी जो सैलरी है ये सर डिफेंस ये सर मिनिस्ट्री से हाई कोर्ट वाला आता है। डिफेंस, अरे हाई कोर्ट वाला नहीं, मैंने जो तुम लोग को लिखाया था वो ये लिखवाया था कि चार्ज में क्या क्या आता है, बस उतनी चीजें हैं। इसमें क्या आता है? सैलरी एंड पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। दूसरा, पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई सॉरी कोर्ट। ऑफ हाई कोर्ट, क्योंकि सैलरी जो हाई कोर्ट की है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से कटती है। जब वो पेंशन पे आते हैं, जब रिटायर होता है, तब उनकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जब सेंटर के सीएफआई से कटती है। और प्रेसिडेंट की सैलरी, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी, इधर उधर कैग वैग की सैलरी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की सैलरी। यहाँ पे क्या है भाई? तो जो पैसा अलॉट होता है, ठीक है, बजट, सुन रहे हो विशाल? यस सर। बजट जो अलॉट होता है डिफेंस मिनिस्ट्री में, अरे भाई रुक जा। पैसा कह रहा हूँ, जो पैसा अलॉट होता है बच्चों डिफेंस में, वो मिनिस्ट्री को, वहीं से सैलरी बनती है। तो तुम्हारी सैलरी डिफेंस मिनिस्ट्री से कटती है। और वो कहाँ से आता है? अच्छा तभी तो देखो सैलरी अलाउंसेस जो तुम्हारे या किसी सरकारी क्लर्क की क्या है, हर साल बढ़ती घटती है, ठीक है? वो अपने हिसाब से मिनिस्ट्री जो है एडजस्ट करती है ना विशाल? क्या तुमने कभी देखा कि प्रेसिडेंट की भी सैलरी एडजस्ट हो रही है? वो बढ़ी रही होगी, घट नहीं रही होगी हमेशा, ठीक है? खैर, तो चार्ज में नहीं आती बच्चों, कहाँ से आती है? मेड फ्रॉम होती है। ठीक है, क्लियर है? मेड फ्रॉम मतलब जो बजट मिलता है उससे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बताओ भाई मेरे को। ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ द बट गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ, क्या लिखा है यहाँ पे? बाय द वे होना चाहिए, बाय द वे ऑफ टैक्सेस एंड अदर रिसीप्ट्स ऑफ द कंडक्ट। ये होगा सर। बहुत बढ़िया। कौन है ये? कौन है सी वाला? हाँ पृथ्वी, हाँ सी पक्का श्योर हो तुम? बताओ भाई, इसका आंसर सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड विशाल, सॉरी पृथ्वी वेरी गुड। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नोट्स किसी ने भी रिवाइज नहीं किया, उसमें सब कुछ लिखा हो गया है कि ये सारी चीजें कहाँ कहाँ पे जाती है। गवर्नमेंट जो भी बिजनेस वगैरह करती है, देखो तुम लोग को हमेशा डाउट होता होगा ना कि सी जो कंसोलिडेटेड, तुम लोग को आज मैं बता रहा हूँ कभी नहीं भूलोगे, कंसोलिडेटेड जो फंड ऑफ इंडिया है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया है। इन तीनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि तुम हो एक इंसान, ठीक है, और तुमने एक बैग टांगा हुआ है। इस बैग में तुम्हारे जितनी भी कमाई भाई वगैरह आती है, वो तुम किस में डालते हो? इस बैग में डालते हो। ठीक है, एक पिट्ठू बैग तुमने खरीदा है अमेरिकन टूरिस्टर का, उसमें तुम सारे पैसे डालते हो, तो वो तुम्हारा क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसको तो तुम हटा दो, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये तुमने पैसे बचा के रखे हैं किस पे? तुमने ये पैसे बचा के रखे हैं जो कभी भी कोई आपदा विपदा आ जाए, तब तुम उसको यूज करो। कोई कंटिजेंसी, कोई डिजास्टर, कोई कैलेमिटी आ जाए, तो प्रेसिडेंट के पास होता है इसको यूज करने की पावर। पब्लिक अकाउंट ऑफ जो इंडिया है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की तरह ही होता है, लेकिन ये क्या है? छोटा सा वॉलेट होता है। ठीक है, तो मतलब जैसे तुम वॉलेट में रेगुलर खर्चे वर्चे के लिए तुम रखते हो ना, चाय में पीने के लिए, चाय सुट्टा बीड़ी जो भी तुम लोग पीते हो, इंजिदा बहुत पीती है, ठीक है, तो
वो सब तुम जो है यूज करने के लिए तुम एक छोटे से वॉलेट में कुछ पैसे स्टोर करके रखते छोटे मोटे खर्चों के लिए, वो होते हैं पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। बाकी सबसे बड़ा गुल्लक कौन सा है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर है? इंडिया। आगे बढ़ते हैं, अब जल्दी थोड़ा सा स्पीड भाई बढ़ाते हैं, ठीक है। The authorization of the withdrawal of funds from the consolidated fund of India must come from पार्लियामेंट पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट Parliament. Parliament. The Parliament can make any law for whole or any part of India for implementing international treaties. बताओ डी भाई। Sorry. Without the consent of state of any Without state. the भाई इंटरनेशनल ट्रीटीज की जरूरत है। अब कल को कोई तमिलनाडु बोले कि हमें हमें हम नहीं चाहते कि आप जो है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है आप इसको लागू करें, तो हमें बोलेंगे तुम बाहर में जाओ, हम इसको लागू करेंगे। बड़ा बड़ा मैटर, ठीक है। चलो, पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय बताओ A simple majority. simple majority of its members. A deadlock between the Lok Sabha and the Rajya Sabha calls for a joint sitting of the parliament during the passage of। बहुत बढ़िया One in है जी। क्या होगा बताओ? ये खैर हमको पढ़ाना ही है, देखो one only. हाँ, money will डी come. होना चाहिए। सिर्फ इसी में जॉइंट सिटिंग हो सकती है, ना ही है। मनी मनी बिल के केस में कभी जॉइंट सिटिंग हो। क्यों नहीं होगी भाई? देखो जॉइंट सिटिंग मनी बिल के केस में इसलिए नहीं होगी क्योंकि लोकसभा के पास पावर है, ठीक है। और इसमें भी जॉइंट Power. सिटिंग नहीं होती, ठीक है। तो सिर्फ इसमें होती है, तो ओनली वन, ठीक है। जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन टेक प्लेस टू रिजॉल्व डेडलॉक ओवर। अभी पढ़ा था। ए Option A. बताओ भाई इसका कौन सा आर्टिकल है वैसे? When a bill is referred to joint sitting of both the houses of parliament, it has to be passed by 108 है उसका। है जी 108 में तो बजट है 108 दोस्त। जॉइंट सिटिंग। 108 में तो बजट है। 112 में भाई मनी Joint- बिल है। मैं पूछ रहा हूँ किस नहीं 108 में जॉइंट सिटिंग है ना। जॉइंट सिटिंग लोकसभा के लिए हम बुला सकते हैं। और कौन समन करता है बताओ भाई पृथ्वी? हु विल समन? स्पीकर सॉरी प्रेसिडेंट समन्स स्पीकर टॉक्स। वेरी गुड। प्रेसिडेंट क्या करता है? समन करता है, ठीक है। और कौन बैठता है, प्रिसाइड कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। बताओ जॉइंट सिटिंग 108 में है ना। जॉइंट सिटिंग अरे हाँ हाँ सॉरी बड़ी जॉइंट सिटिंग 108 में, ठीक है। बताओ भाई विशाल, when a bill is referred to joint sitting of both the houses, simple वो मेजॉरिटी से पास होती है, ठीक है। 20 का बताओ भाई। The joint sitting of two houses of the parliament in India is sanctioned under the article 108 of the constitution. The first joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha was held in year 1960. joint sitting इतिहास में कितनी बार हुई है विशाल? 3 times. किस किस के लिए हुई है? एक टाटा फर्स्ट पोटा वाला और बैंक बिल के लिए। बता दे। बताओ भाई। तो एक डाउरी बिल, एक पोटा और एक बैंकिंग सर्विस बैंकिंग रेगुलेशन, रेगुलेशन। ठीक है। बताओ फिर। ये भी सही है, ये भी सही है। The second joint sitting of the Indian House was held to pass the Banking Service Commission bill. चेक करिए भाई, बैंकिंग वाला तीसरा था कि सेकंड था, ठीक है। क्लियर है? तब तक हम चलते हैं इस पे। सर बैंकिंग वाला सेकेंड ही था। ठीक है चलो ग्रेट। सेकंड था थर्ड नहीं था। ठीक है। टाटा होना चाहिए था। ये आदर्श है क्या पृथ्वी? नहीं सर हम पृथ्वी हैं। अच्छा ओके नहीं एक मुझे लगी हमारी आवाज एकदम आदर्श जैसी है, एक हमारा स्टूडेंट है। Who of the following presides over a यार? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। Summoned by president, ठीक है। Who presides the joint sitting of the parliament if neither the speaker nor the deputy speaker of the Lok Sabha is available? बताओ।
जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सर ऑप्शन सी। सी। नहीं भाइयों, अभी मैंने बताया था स्पीकर डेप्यूटी। या डेप्यूटी स्पीकर या फिर डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, याद रखना है। क्लियर है? चलो बताओ। बताओ भाई बच्चों, सर ऑप्शन बी। सबके सब बताओ। सर डी लग रहा है। डी। देखो लगभग तुम लोग, देखो एक थोड़ा टफ क्वेश्चन है Go with option D. ये, से एकदम सही स्टेटमेंट है। ठीक है, कौन करता है बताओ पृथ्वी। हु विल लेड द बजट बिफोर द पार्लियामेंट? विल। संविधान में लिखा गया है कि कौन पार्लियामेंट के सामने बजट पेश करेगा। तो लोग ये भाई फाइनेंस मिनिस्टर। प्रेसिडेंट करता है। जो संविधान में भाई लिखा है कि प्रेसिडेंट विल ले द बजट बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में वो प्रेसिडेंट वो बजट पेश करता है, मंगवाते हैं ना लेकिन बजट। फाइनेंस मिनिस्टर करती है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर, बिल्कुल एक एप्रोप्रिएशन बिल, एक मनी बिल या फाइनेंस बिल के तौर पे निकल पाएगा। प्रोविजंस ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एंड वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। थर्ड थर्ड मतलब कंप्लीट नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये सही है, प्रोविजन है हमारे संविधान में। ठीक है, अ पीरियोडिक और एटलीस्ट अ मिड ईयर रिव्यू ऑफ प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट मैक्रो। भाई ऐसा कुछ पढ़ा नहीं यार कभी भी। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 5 ओनली। पार्लियामेंट का कंट्रोल किस पे है ये पूछा गया है। अब मेरे ख्याल से ये तो भाई डिपार्टमेंटल कमिटीज है, जो भी है कुछ और करेंगे। 4 नहीं है, तो इसलिए 1 2 3 एंड 5 ओनली। क्लियर है सबको? देखो ये पूछा है कि पार्लियामेंट का कंट्रोल किसके किसके ऊपर है। ऐसा होता तो जरूर होगा भाई, पीरियोडिक या मिड ईयर रिव्यू प्रोग्राम कुछ टेस्ट वगैरह होता होगा, पर वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में नहीं है, वो मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट होता होगा। क्लियर है सबको गाइस? यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है सेशन, बट आई वांट यू गाइस कि यहीं पे रहो और क्वेश्चंस को एक बार चेक करो। ये करने के बाद तुमसे कोई भी क्वेश्चन आईएएस सीडीएस सीएपीएफ में तो कोई नहीं रुकेगा, ये तो भाई गारंटी है। ठीक है, along with the budget the finance minister also places other documents before the parliament which include the macroeconomic framework। ठीक है, मैक्रो में आपको भाई बता दो, देखो मैक्रो और माइक्रो में फर्क ये होता है इकोनॉमिक्स में कि मैक्रो में आपकी बड़ी बड़ी चीजें आती है, जैसे आरबीआई हो गया, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज हो गया, ये सब जो इकोनॉमिक्स में बड़ी बड़ी चीजें जो गवर्न करती हैं वो आती है इसमें भाई मैक्रो में। माइक्रो में क्या है कि तुम छोटी छोटी चीजें पढ़ते हो, छोटी छोटी एकदम बारीक, डिमांड कर्व ये सब कर्व, ठीक है, जो एकदम छोटी छोटी चीजें हैं, यूटिलिटीज ये सब। तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट द अफोरसेड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज दिस मैंडेटेड बाय। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बता सकते हैं ये तुम में से कोई नहीं कर पाएगा, इसका आंसर है क्या? डी। कोई डी। दिक्कत नहीं, दिल सर लगा ऑप्शन मत डी। करो। अच्छा वाह शाबाश। चलो हाँ भाई, कुछ क्या है? ये क्या, ये कैसे क्वेश्चन है, ये लिखना ही भूल गया था। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है वैसे ही। रुको देखो जरा यहाँ पे क्या है। अमेंडमेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड। अमेंडमेंट कहाँ से स्टार्ट हो सकता है ये पूछा गया भाई, बताओ। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा राज्यसभा, मतलब पार्लियामेंट Either में of ही the स्टार्ट हो सकता है। स्टेट्स के पास कोई भी पावर नहीं होती, लिख लेना गोल्डन वो अक्षरों में। ठीक है इंजिता, तुम अपने प्रीवियस नोट्स में लिख लेना, जो लास्ट टाइम जो नोट्स बनाए थे उसमें, कि इनके पास कोई वो पावर नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किस किस आर्टिकल में आता है बताओ पृथ्वी, 360 बताओ भाई। 368 सर। आर्टिकल 360। 368 का ना। Which of the following of the statements about the money bill is not correct? Money bill can be tabled in either houses of the parliament.
शायद ही गलत हो गया Wrong. Sir, option B. है क्या अरे फर्स्ट ही गलत है. कौन बोला बी भाई who can legislate on the subjects which are not included in any of the list of subjects given in the constitution parliament ये किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है किसकी रेसिडुअरी लिस्ट किसकी बात कर रहा है रेसिडुअरी लिस्ट ये लिस्ट वो होती है जो ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ अगर मतलब यूनियन जो कॉन्करेंट और स्टेट इन तीनों में जो भी मेंशन नहीं होता वो किस में आता है रेसिडुअरी लिस्ट पे और इसमें भी कौन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट लेजिस्लेट करता है क्लियर है आगे बढ़ो सर 27 का एक बार बता दीजिए ऑप्शन. ए बेटा मनी बिल जो है किसी भी हाउस में स्टार्ट नहीं हो सकता पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि क्या मनी लोकसभा. बिल दोनों हाउस में स्टार्ट हो सकता है क्या नहीं सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में स्टार्ट होता है क्लियर है स्नेहा यस सर. बताओ भाई ये सब हमने अभी पढ़ा है परसों नरसों Zero hour is an Indian innovation in the fields of parliamentary procedure. The time gap between the question hour and the agent of the house is known as zero hour. बिल्कुल सही. This device has been in existence since 1962. It is an informal device available to the members of the parliament. बिल्कुल. मतलब पहला और फोर्थ तो एकदम सेम ही बातें कर. Clear है सबको? D all of the above. Clear है guys? Any doubt विशाल और anyone? कौन कौन है क्लास में आकांक्षा है क्या यामिनी है क्या Yes sir. कहाँ हो भाई तुम लोग चुप क्यों हो क्वेश्चन करो तुम अनम्यूट करके रखो खुद को और अपने मार्क्स टैली करते रहना मैं अपने को ग्रुप में चाहिए अभी मार्क्स ठीक है 30 का बताओ जीरो आर पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज बीन प्रोवाइडेड बाय व्हिच कंट्री India. India. हमारा भारत India. महान ठीक है टाइम ऑफ जीरो आर बहुत बढ़िया जीरो आर आपका 12 बजे से शुरू होता है क्वेश्चन आवर जो है याद रखना क्वेश्चन आपका 11 बजे से शुरू होता है यानी कि बात देखो सिंपल सी बात है ये घड़ी है ठीक है जीरो आवर कहते क्यों इसको क्योंकि 12 पे तो जीरो है ना यहाँ से एक पे एक घंटा हो गया फिर 2 बजे 2 घंटा होगा तो इसीलिए इसको लंच कर रहे हैं ठीक है चलो In the rules of business of Indian Parliament, if the Speaker admits notice of a motion but no date is fixed for its introduction, then it is called. बताओ भाई. हैं? कोई बात नहीं भाई ये तुम लोग से मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि तुम कर पाओ नहीं मैं ही कर पाऊंगा Sir, A और B में डाउट है. आंसर इसका नो डे येट बीइंग द मोशन ठीक है डोंट वरी मैं भी तुम्हारी तरह होता मैं भी नहीं कर पाता मेरे सामने इधर किताब खुली तो इसलिए मैं तुमको बता ठीक है कोई दिक्कत नहीं देखो ये सारे देखो जो क्वेश्चंस हैं स्टेट पीसीएस यूपीएससी सीडीएस ये यूपीएससी बना रहा है यहाँ पे आपको टॉप नहीं करना है ठीक है यू डोंट हैव टू नो एवरीथिंग लिमिटेड सिलेबस आपको पढ़ना है स्मार्ट स्टडी करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिटेड सिलेबस तुम में से हमेशा ऐसे बच्चे तुमने देखा होगा जो 2-3 मार्क्स वो रह जाते हैं उनको जो बच्चे या तो बिल्कुल ही एकदम क्लियर नहीं हो रहा या फिर जो 2-3 मार्क्स से रह जा रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ लिमिटेड सिलेबस को और स्मार्ट स्टडी करते हैं ये नहीं करोगे तो हमेशा 2-3 मार्क्स से चुकोगे लिमिटेड सिलेबस को इन डेप्थ में पढ़ो जितना जरूरत है ठीक है और टेक गाइडेंस इफ रिक्वायर्ड ठीक है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिलिटिनोन मुझे एक बंदा यहाँ पे कोई बता दे मैं उसको ऑनलाइन चॉकलेट भेज दूंगा भाई मुझे पूछ लो मैं क्या पूछ रहा हूँ आई एम आस्किंग गिलिटिनोन क्या था एनी स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री की जरूरत नहीं है यार यहाँ पे सबने 8th 9th पढ़ाई करी है और सब आर्ट्स वाले हैं लगभग इधर बताओ भाई पृथ्वीराज चौहान सी होना चाहिए सर सर आंसर नहीं पूछ रहा हूँ भाई मैं पूछ रहा हूँ मैं बताऊं गला काटते पूछ रहा हूँ हाँ गला काटने का मशीन होता है हाँ कर लिया गूगल दीदी इंटरनेट नहीं सर ये अभी इंटरनेट हाँ डॉक्टर उसको गिलिटिनोन कहते हैं इन्होंने बनाया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब
फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जब राजा को उठा के फेंका, तो एक बंदा, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, किसी को नाम याद हो तो भाई बताओ, उसने एडमिनिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया, ठीक है। और उसने पिछला जो राजा था, किंग लुइस 16, किंग लुइस 16 से भी उसने ज्यादा, मतलब जैसे भी लिखते हैं, उसने करप्शन किया, बहुत करप्शन किया। और उसने ये बड़ा गंदा सिस्टम स्टार्ट किया कि डॉक्टर गिलिटिनोन ने ये मशीन इजाद की थी, तो कुछ भी हो जो सरकार के खिलाफ बोलता था, उसको ऐसे मशीन में यूं लिटा के ऐसे उसका गला काट देते थे, ठीक है। तो एंड में फिर क्या हुआ, जब इसके बाद दोबारा एक जो फ्रेंच में जब रेवोल्यूशन हुआ, तो जो बंदा एडमिनिस्टर कर रहा था, जिसने पिछला फ्रेंच रेवोल्यूशन लेके आया था, उसने क्या किया, उसने उसको भी गला कटवा दिया लोगों ने। और जिसने बनाया था बोला कि साले तेरी वजह से बहुत गला, वो मतलब मशीन कटी है, तेरे तेरे बनाए हुए मशीन की वजह से। इसका भी गला काट दिया, उसकी बीवी को भी, सबको मतलब काट दिया, फिर इसको उठा के फेंक दिया। तो गिलिटिनोन का मतलब भी जो है, देखो वो पार्लियामेंट में तुम ऐसे सुनोगे, ये किस लिए होता है गिलिटिनोन, मतलब कोई भी मतलब प्रोसीजर तुरंत स्टार्ट करना, इसको हम क्या बोलते हैं, गिलिटिनोन। ये अब वोकैब का मतलब बन चुका है, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर, बताओ भाई बच्चों। गिलिटिनोन जो सर होता ए है, किसी भी टॉपिक को तुरंत खत्म करना है, ठीक है। अगर जैसे कोई बिल की ना एक वैलिडिटी होती है, इसके एक दिन पहले तुरंत डिबेट खत्म करो और कोई डिसीजन लो उस पर, ठीक है। ये होता है आपका गिलिटिनोन। ये हमको एक दो डिवाइसेस हमको आगे पढ़ने वो पार्लियामेंट में कल परसों क्लास में, मतलब दिवाली के बाद वी विल इन स्टार्ट। हु डिसाइड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कौन डिसाइड करता पार्लियामेंट, है भाई? यूनियन पार्लियामेंट। पक्का? ये बाकी जो सब, पढ़ा था। बाकी बी सब वेरी गुड विशाल, यूनियन पार्लियामेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है। डिफाइन कौन करता है? देखो डिसाइड तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैं तुमको भाई बता रहा हूँ, तुम लोग याद रखना इसको, कभी भूलना मत, लिख लेना कहीं पे भी नोट्स में, बड़ा बड़ा ऊपर नीचे नोट्स का कॉलम बना के। यूनियन पार्लियामेंट डिसाइड करता है, लेकिन डिफाइन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। क्लियर है सबको? Yes, sir. विशाल यस सर। करिएगा जरा चेक एक बार इसको, ठीक है, ढंग से। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम हाउ मेनी टाइम्स इज इट necessary for the meeting of parliament to be held every year? Nice. 3 है जी? Sir, twice. Option B. आर्टिकल 85 में दिया हुआ है कि दो बारी मीटिंग करना कंपलसरी जरूरी है। है। वो आर्टिकल को मेंशन कर देना, ठीक है, याद कर लेना। विशाल ये सब नोट्स में ऐड ऑन करते रहना, ठीक है। जो क्लास में बच जाता है वो हम कहाँ से कवर करते हैं? क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट बताओ भाई। Article 80. ये तो रूल होता सर है। आर्टिकल 85 है क्या? 81 या 85 में? कौन है ये? सर आर्टिकल 85 या 81? हाँ 85 का क्लॉज 1 में, वेरी गुड, प्रोरोग करने की पावर दी गई, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई बना रहे हैं, तमिलनाडु पीसेस वाले, जो देना हो तैयारी कर लो अच्छे से। Who amongst the following has the power to withhold the assent to a bill after it has been passed by the parliament? The president. President. Article कौन इसका? Which one of the following is empowered to alter the boundaries of states under the Constitution of India? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट Which of the following has executive power to form a new state? पार्लियामेंट ये बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। करेक्ट, उन्नीस से है। Sir, option D. नॉट करेक्ट भाई पूछा है। कौन था ये डी वाला? कौन था भाई? सही यामिनी। वेरी गुड यामिनी, दिल खुश कर दिया तुमने। बताओ भाई बाकी सब। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 4 में लिखा गया है भाई,
कि जब भी आप नया स्टेट बनाएंगे या नई टेरिटरी आएगी तो कोई अमेंडमेंट कोई करने की amendment जरूरत नहीं नहीं, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो इसीलिए आप हमारा आंसर क्या है, गलत, यही है, मतलब ठीक है। वोट ऑन अकाउंट परमिट्स यूनियन गवर्नमेंट टू वोट ऑन अकाउंट। बजट में विशाल और बाकी यामिनी जो सर भी बी। इसका मतलब होता है वोट ऑन अकाउंट, जैसी लग गया वैसे ही, मतलब अकाउंट मतलब देखो वोट ऑन अकाउंट मतलब जो भी वहां पे लोग हैं अगर वो अकाउंटेबल है, एक तरीके से याद कर लो कि पैसा निकाला जा सकता है, टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द withdraw CFI money. of India for specific period. Vote on account is meant for appropriating budget, Appropriating funds. pending passing of budget. क्लियर है सबको? Yeah. कौन बोला ए? नहीं भाई दोस्त, ए कहाँ जा रहे हो तुम? आंसर क्या है इसका? सी। भाई एप्रोप्रिएशन, अभी मैंने पिछले वाले में यार बताया वोट ऑन अकाउंट मतलब क्या होता है कि सबके सब राजी हैं, ठीक है, पैसा निकालने के लिए, ठीक है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, कल हमने भाई पढ़ा था, हम बार बार यूज करेंगे इस वर्ड को, इसका मतलब होता है पैसे निकालना, पैसे निकालना। बजट से। एनी स्टैट्यूटरी बिल, तुम सबकी तो हाल खराब हो गई ये क्वेश्चन करने में, ये मतलब क्या कहते हैं पूरे शीट सॉल्व करने में। चलो कोई नहीं, अगर आप ज्यादा टफ ट्रेनिंग करेंगे ना तो आपकी मसल अच्छी बिल्ड होती है, तब हरा भी सकते हैं आप बाकी लोग को, तो इसीलिए ट्रेनिंग टफ रखो। चलो, एनी स्टैट्यूटरी बिल कैन बी प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ व्हिच हाउस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एनी हाउस भाई, किसी भी हाउस में से कर सकते वो कर सकते हैं, ठीक है। Who among the following can participate in the, बस 10 क्वेश्चन और, deliberation of Lok Sabha while being member of Rajya Sabha। बताओ भाई, क्या लिखा है? Following can participate. जल्दी बताओ। C. C. हिंट दे रहा हूँ, आर्टिकल 88। C. जाहिर देखो सिंपल सा ये भाई कह रहा है, देखो ये क्या है लोकसभा, ये क्या है राज्यसभा। अब लोकसभा का मेंबर जो है वो लोकसभा में ही जो लोकसभा की वो प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेगा, है ना पृथ्वी, है ना, ये सिंपल सा लॉजिक है। राज्यसभा का जो मेंबर है वो राज्यसभा में पार्टिसिपेट करेगा। ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो लोकसभा के भी प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है चाहे राज्यसभा का मेंबर क्यों ना हो, तो वो मिनिस्टर ही होगा। वो क्या होगा भाई, वो एक मिनिस्टर ही होगा। क्लियर है पृथ्वी भाई? यस यस सर। स्नेहा, यामिनी भाई किधर हो तुम लोग? यस सर। सब भाई हैं मेरे यहाँ पे, ठीक है। यस तो क्लियर है सबको, यहाँ सबको यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, लोकसभा का ये याद रखना, आर्टिकल 88 में दिया गया है। ये सब क्वेश्चंस को नोट कर लो, पीसीएस का है लेकिन सीडीएस में आने के चांसेस हैं, ठीक है। ट्रेनिंग टफ रखनी है तभी हम सीडीएस क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। लोकसभा के मेंबर्स जो हैं लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेंगे, राज्यसभा के मेंबर्स राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेंगे, ठीक है। और मिनिस्टर दोनों मिलेगा, सिर्फ मिनिस्टर ही है जो राज्यसभा का मेंबर होते हुए भी इधर भी जाके वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। क्लियर है सबको? तो वो मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। चलो नेक्स्ट बताओ, बस 7-8 क्वेश्चन और है। बीइंग अ नॉन मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस, which of the following can take in the proceedings of the house? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, Attorney अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। India. ये पता है कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है Highest एक officer. देश का highest वकील, law officer गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील होता है, Highest officer. वकील हाईएस्ट अटॉर्नी, हाईएस्ट वकील समझो, ठीक है। बाय द वे एक सीडीएस का पीवाईक्यू जो मेरे को याद आया, मैं तुम लोगों को जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये अगले 4-5 दिनों में पढ़ना है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वैसे, लेकिन मैं तुमको पहले भाई बता रहा हूँ, अटॉर्नी जनरल के पास पावर है, पावर सुन लो सबके सब ध्यान से कान खोल के, अटॉर्नी वोट करने जनरल का कैन मतलब इसके पास पावर सुन लो, इसके पास ये है कि वो उसको अपना प्राइवेट
हियरिंग छोड़ने की जरूरत सकते नहीं है। ठीक है विशाल, क्लियर है? ये सीडीएस का पीवाईक्यू है, ये बारीक चीज, ये सब आपको यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है सबको? ये सबको पता है कि अटॉर्नी जनरल के पास भाई पावर है कि किसी भी कोर्ट में जाके, किसी भी हाउस में जाके बैठ सकता है। ठीक है, लेकिन उसके पास ये भी पावर है कि वो अपना प्राइवेट, अगर वो किसी मान लो वो लखनऊ में उसका 100 रुपए लेके एफिडेविट भाई बनवाता है तो वो बना सकता है। ठीक है, वो उसको अपनी ये नौकरी, ये काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं। क्लियर है सबको ये चीज? ये सीडीएस का पीवाईक्यू है। बाकी लोग के पास ये पावर अथॉरिटी समझो नहीं, उनको अपना, अगर आपको कोई सरकारी पद मिल गया तो आपको प्राइवेट पद छोड़ना ही पड़ेगा, है ना? इसके पास ऐसा नहीं है। इसकी सैलरी कौन डिसाइड करता है भाई? सीडीएस 2020 सेकंड पेपर में पूछा गया, कौन सैलरी डिसाइड करता है इसकी, बताओ? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट नहीं दोस्त भाई, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट करता है। करते हैं। प्रेसिडेंट करता है, याद रखना इसको। खैर ये हम पढ़ेंगे तो ये सब तुम लोग क्लियर हो क्या? जाएगा अगले 4-5 दिनों में। ठीक है, क्लियर है सबको? पूरी जन्म कुंडली प्रेसिडेंट लिखता है। है भाई? पूरी जन्म कुंडली प्रेसिडेंट ही लिखता है। हाँ वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, चलो। Which of the following is not authorized to take part in the proceedings of the Lok Sabha? बताओ। अरे डी। ठीक है, जो प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी होता है, ये कौन होता है भाई? कौन होगा बताओ? आईएएस। आईएएस, जो कितना IAS। बड़ी पोजीशन और नाम क्या, सेक्रेटरी। ठीक है, खैर चलो। Which of the following statements is या are correct? स्नेहा, यामिनी, तुम लोग कहाँ हो भाई? एकदम चुप चुप। Which of the following statements is are correct? A bill pending in, अरे अभी पढ़ा है हमने ये 4-5 दिन पहले, 3 दिन पहले। यामिनी करो इसका आंसर, स्नेहा करो, करो भाई। Only one. विशाल सही है ये? यस सर। अरे चाचा, Sir, option B, option C, both are correct. सर ऑप्शन ऑप्शन देखो। Option C, both are correct. बिल Then not पेंडिंग इन lapsing, लोकसभा, लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन, ये कहाँ सही है? भाइयों बहनों, प्रोरोगेशन। मैंने कभी बात की थी क्या इसमें? मैंने ये बिल कब खत्म होता है? बिल जब खत्म होगा जब डिसोल्यूशन होगा। क्या होगा भाई? डिसोल्यूशन। लोकसभा जब डिसॉल्व होगा, क्योंकि राज्यसभा तो कभी डिसॉल्व होता नहीं, ये क्या एक परमानेंट चैम्बर है। लोकसभा जब डिसॉल्व होगा तो इसमें प्रोरोगेशन हमने कभी पढ़ा ही नहीं। कोई सेशन हमने टर्मिनेट कर दिया हो और उसमें बिल लैप्स हो जाए, तो ये कहां से होगा दोस्तों? इसीलिए पहला वाला तो गलत है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी भी बिल में। क्लियर है सबको यहाँ पे? यामिनी, Yes, sir. a bill pending in, देखो सेकंड देखो, a bill pending in Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha shall not lapse। देखो राज्यसभा में पेंडिंग है, मतलब बिल जो है वो राज्यसभा में ही है और अभी लोकसभा में पहुंचा ही नहीं है, और तब तक लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, दूसरी लोकसभा आ जाए, तो बिल तो अभी यहीं पे यार, ये अभी गया ही कहाँ वहां पे। ठीक है, तो ये डिसॉल्व, ये बिल लैप्स नहीं। क्लियर है सबको? तो क्या होगा? ओनली 2। सर मैंने ओनली 2 ही लगाया था। वेरी गुड। A bill pending in Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha, फिर टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दी यहाँ पे। देखो क्वेश्चन ये है कि स्टेटमेंट है पहले, when a लोक सभा is dissolved। अब करो सबके सब आंसर, टाइम स्टार्ट होता है 30 सेकेंड्स का, अभी करो। ये ऊपर वाले एक स्टेटमेंट है, व्हेन अ लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, फिर उसके बाद 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, फिर ऑप्शंस है। करो उसका जरा, बताओ मुझे। मेरी आवाज तो क्लियर सबको आ रही है ना? कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना किसी को, बफरिंग या कुछ ऐसा कुछ? ठीक है, सर डी ऑप्शन। सर ऑप्शन डी। है डी सर डी। डी ऑप्शन। सबके सब बताओ भाई। आंसर है इसका क्या? 2 and 3। सी।
A सी bill हाँ pending in राज्यसभा which has not been, अरे यार, अभी पिछला वाला जो कंडीशन मैंने यहाँ भाई बताई थी, ये इसी की बात कर रहा है ना? राज्यसभा में ही है अभी बिल, लोकसभा अभी गया ही नहीं है, और लोकसभा उतने में डिसॉल्व हो गई है, ठीक है? तो फिर थोड़ी ना लैप्स होगा, ठीक है? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ये तो हो जाएगा भाई, बस पेंडिंग इन सेंड ऑफ, ये बिल्कुल दोनों हाउस ने, अगर राज्यसभा ने भी पास कर दिया है, लोकसभा ने भी पास कर दिया है, प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया है, और तब ये डिसॉल्व होता है, तब भी नहीं होगा। क्लियर है? चलो, यस सर। a bill pending in the Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha shall lapse on dissolution of the Lok Sabha. बताओ, चलो। बताओ सबके सब पहला तो Only गलत। one. है जी, सब गड़बड़ पे गड़बड़ भाई मार रहे हो। नहीं तो करेक्ट स्टेटमेंट भाई पूछा गया है, बिल पेंडिंग इन राज्यसभा। अरे यार, पिछले 2 क्वेश्चन से यही चीज पूछ रहा है, तो इसमें बी होगा, क्या कर रहे हो? बी सर ऑप्शन बी बी और बी होगा। बी अच्छा डी, अच्छा, सॉरी गाइस, वेरी गुड। Consider the following statements regarding lapsing of bills in the parliament. A bill pending in the parliament lapses by reason of prorogation of the house. बताओ भाई इसका आंसर क्या Sir, B. है जी? बताइए, जो सही बता वही बता देगा उसको, मैं उसको यहाँ से चॉकलेट वन, ओनली वन। ए होगा। A bill pending in parliament lapses by reason of the prorogation of the house. Sir, only two. कहाँ से विशाल तुम ये मार रहे हो? क्या Sir, सोच के only तुम ये two. मार रहे हो? रिवीजन किया है? अभी बताया है कि जो प्रोरोगेशन है, इसमें कुछ भी नहीं होता, इससे बिल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा पर पढ़ नहीं रहा है, ठीक है। ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एडजर्मेंट हो, चाहे एडजर्मेंट साइनेडाई हो, या फिर प्रोरोगेशन, कोई फर्क नहीं होता। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? प्रोरोगेशन होता क्या है? कौन बोला ये? हम कैसे? पृथ्वी, देखो दोस्त, पार्लियामेंट में कुछ मोशंस होते हैं सेशन में, ठीक है? क्लियर है? उसमें 3 टाइप के मोशन होते हैं, एडजर्मेंट, दूसरा एडजर्मेंट साइनेडाई, तीसरा होता है क्या? प्रोरोगेशन, ठीक है? अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये सेशंस के मोशन है, मतलब कोई सेशन चल रहा है, लोकसभा में कोई क्लास चल रही है, ठीक है? लोकसभा राज्यसभा में क्लास चल रही है, ठीक है? और कोई बच्चा आए और बोले कि मैम अभी आई नहीं है, तो पीटी पीरियड क्या हो गया, मतलब केमिस्ट्री क्लास जो है कैंसल्ड, ठीक है? अभी मैम कब आएंगी हमें पता नहीं, तो जब मैम के आने का टाइम पता ही ना हो, तो वो क्या होता है? एडजर्मेंट साइनेडाई। अगर बच्चा आके कोई भाई अरे बोलते हैं कि क्लास कैंसल्ड है, ठीक है? नहीं, क्लास मैम जो है 15 मिनट लेट आएंगी, तो वो क्या होगा? एडजर्मेंट होगा। और सीधे बोलते हैं कि क्लास कैंसल्ड, जाके गेम खेलो, ठीक है? पीटी पीरियड लग गया, ठीक है? क्लास कैंसल्ड, तब क्या होगा? प्रोरोगेशन होगा। अब यहाँ मतलब सेशन अगर कुछ टाइम के लिए अगर रोक दिया जाए, जिसमें टाइम स्पेसिफाई हो, ये पेपर में पूछा गया सीडीएस में भी, टाइम अगर स्पेसिफाइड हो तो एडजर्मेंट, टाइम अगर स्पेसिफाइड ना हो तो एडजर्मेंट साइनेडाई, ठीक है? अगर इस इट में मतलब अगर बच्चे ने बोल दिया कि मैम कब आएंगी पता नहीं, तो मैम को 5 मिनट 2 मिनट भी लग सकते हैं, मैम को 10 मिनट भी लग सकते हैं, उसी तरह जस्ट लाइक दैट, ठीक है? अगर चेयरमैन या फिर स्पीकर अगर बोले कि हम सेशन को रोकते हैं, उसमें टाइम ना बताए कितने टाइम के लिए हम रोक रहे हैं, 2 दिन के लिए रोक रहे हैं, या 2 घंटे के लिए, 2 मिनट के लिए रोक रहे हैं, या 2 हफ्ते के लिए रोक रहे हैं, इट मे बी डेज या वीक्स या आवर्स, ठीक है? प्रोरोगेशन क्या होता है? पूरा सेशन ही जो है टर्मिनेट कर दिया जाए, खत्म कर दो सेशन, इसको क्या बोलते हैं? प्रोरोगेशन। ये कौन करता है? ये करता है प्रेसिडेंट, इसी का सिर्फ पावर होता है। बाकी ये दोनों कौन करता है भाई? ये दोनों वो करते हैं स्पीकर और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। पृथ्वी क्लियर है अभी? ऑल क्लियर।
क्लियर है ना एकदम? कोई डाउट वगैरह है इसमें? कोई डाउट नहीं। तो प्रोरोगेशन जो है इससे बिल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोकसभा थोड़ी डिसॉल्व हो रही है ना? तो a bill pending in राज्यसभा but not passed Only by two. लोकसभा, ठीक है? लैप्सेस व्हेन लोकसभा गलत है ये भी। इसका आंसर क्या होगा? डी, नाइदर वन नॉट टू। ठीक है, पटाखे फूटने शुरू हो गए। बढ़िया, बताओ भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी पढ़ा था हमने रिसेंटली, परसों हमने भाई इसको पढ़ा है। 1 and 3. बताओ। So 1 and 3. हैं? 1 1 and and 3. 3. 1 and 3 is the right answer. Very good, Yamini. ठीक है? Who among the following have the rights to vote in the elections of both Lok Sabha and Rajya Sabha? Sir, D. है जी? D. है जी, बताइए। 53 का D. सबके सब? बाकी सब कहाँ हैं भाई? करो आंसर यार, लास्ट क्वेश्चन है ये। D होगा. है? D होगा D. आंसर D. D. Have the rights to vote in the election of both Lok Sabha and Rajya Sabha. Elected members of lower house of the state legislature. Sovereignty of Indian Parliament is restricted by, अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, Option B. बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन था ये बे वाला? कौन था ये बेवकूफ? सही है. So Yamini. वेरी गुड यामिनी, तुम सबसे स्मार्टेस्ट हो आज की सेशन में। जुडिशियल रिव्यू, देखो इसका मतलब क्या है? पृथ्वी, तुमको समझ में आया क्यों है आंसर बी? क्या है? हैं? यस, ये अमेरिका से लिया गया था। अरे दोस्त, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन क्या पूछा है और तुम्हें समझ में आया आंसर। देखो, सोवरेनिटी मतलब क्या होती है? मतलब जैसे मान लो कंप्लीट आजादी जो है, ना कर मोनोपोली ना कर रही इंडियन पार्लियामेंट एक ऐसे। कब जो कंप्लीटली आजादी हमको जो मिली है उसको हम क्या बोलते हैं? सोवरेनिटी। ठीक है, ऐसा नहीं है ये कि सुप्रीम कोर्ट गाइड करे। पार्लियामेंट भले बहुत कुछ कर सकता है या कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो भी जुडिशियल रिव्यू के तहत है। मतलब अगर कोई कल को पृथ्वी तुम जाके कंप्लेन कर दो कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जो पार्लियामेंट ने पास किया है, ठीक है, वो गलत है, बेकार है, तुम पिटीशन फाइल कर दो तो सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू बिल्कुल करेगा कि ये सही है या फिर नहीं। ठीक है, तो आंसर इसका बी। वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, एवरीवन। द सेक्रेटेरिएट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज अंडर President. President. सबके सब? Yes, sir. सबके सब पक्का ना? यस सर। दिवाली पे तुमको बॉम्ब फोड़ता हूँ मैं कि लो, बॉम्ब फूटा, आंसर पे वो सी होगा। इज सी इंडिपेंडेंट सी ऑफ सी गवर्नमेंट। सर अबे भाई, सेक्रेटेरिएट जो है, चलो इसको तुम रट लो। आईएएस वालों वगैरह। ये नहीं, वो आईएएस वगैरह काम करते हैं ना, उसमें तो इंडिपेंडेंट 98 होगा। कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 98। ठीक है, 98 इसको कहीं पे इंजिता, विशाल, यामिनी, स्नेहा जो भी है क्लास में, सबके सब इसको नोट कर लेना। ठीक है, कॉपी में Yes, sir. नोट करना, और ये याद रखना कि 55 का क्या है, मतलब आर्टिकल 98 के तहत एक सेक्रेटेरिएट भी होता है, एक सचिवालय भी होता है, एक टाइप का इंडियन पार्लियामेंट का, जो कि गवर्नमेंट से परे होता है, मतलब इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ताकि वो ढंग से काम कर सके। किसमें आते हैं? आर्टिकल 98। बढ़िया विशाल, बढ़े आगे लास्ट क्वेश्चन पे हमारे। Yes. Yes, sir. चलो, which of the following is not a collective privilege of the members of parliament? Freedom from attendance as witness. बाकी सब आंसर है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज। यस सर। ये टॉपिक एक क्या मैंने नोट्स में शायद मैंने भेजा क्या मैंने विशाल? उसमें तो नहीं समझ, लक्ष्मीकांत को पढ़ा था. प्रिविलेज आगे मेरे को, अच्छा वो स्टेट लिस्ट के बाद मेरे को तुमको भेजना है सबको। ठीक है, नोट्स में है वो पूरे। हम कलेक्टिव प्रिविलेज हम पढ़ेंगे और इंडिविजुअल प्रिविलेज पढ़ेंगे पार्लियामेंट वाले। ठीक है, क्लियर है? एमपीज के जो है। Yes, Which sir. of the following statement is not regard to the powers of parliament? बताओ भाई। Freedom. क्या क्वेश्चन पूछा है? Eight क्वेश्चन पूछा है, देखो क्वेश्चन पूछा है कि is not. वो पार्लियामेंट
के बारे में क्या गलत है, क्या गलत है, इज नॉट रिगार्ड, मतलब है ना कि क्या गलत है जो भी दिया गया है, और बोल रहा है कि इट वो बिल्कुल भी एबॉलिश नहीं कर सकती, बिल्कुल गलत है ये। पार्लियामेंट हैज द राइट टू एबॉलिश और एस्टैब्लिश establish काउंसिल। states. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी। बी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, बस खत्म। तुम लोग बोलोगे सर तब से लास्ट लास्ट करते करते कहाँ पहुंच गए, ये लास्ट क्वेश्चन है। अरे अच्छा ये सेकंड लास्ट है, सॉरी। बताओ भाई। The Parliament Prevention of Disqualification Act 1959 exempts। ये बताओ तो भाई, सही है। बताओ भाई सबके सब। हवाओं में लिपटा सर 1 2 एंड 3 कर तुक्का मारो। सर ऑप्शन ए। ठहर जाऊंगा तुमको छूकर। 3 गलत है, 3 गलत होते ही ये भी गलत। देखो जिस ऑप्शन में 3 है वो भी गलत, वो भी गलत, तो आंसर क्या होगा? 1 एंड 1 एंड 2 2 ओनली। ठीक है, सर डिफाइंड है, डिफाइन नहीं है भाई, लिखा है इट उसमें इज तो। वेल डिफाइंड नहीं है। संविधान में कहीं पे भी वेल डिफाइंड नहीं, तभी तो इसके लिए हमने फिर किसको रखा? अच्छा, भाई सुप्रीम कोर्ट को, कि तुम डिफाइन करते रहो, है ना। नॉट वेल डिफाइंड पढ़ी। हाँ ठीक। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है डिफाइंड, ठीक है, ये याद तुम याद रखना। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन। बताओ भाई, सबके सब करो आंसर। So second and third. सेकंड एंड First, विशाल। first, यस सर, first. सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट ओनली सही है विशाल, सॉरी क्या कहते हैं तुम, क्या पृथ्वी बताओ सही है आंसर? एक मिनट से ये चेक करो कि क्या नहीं प्रेसिडेंट होना सच चाहिए में मेरे कभी ख्याल भी से। समन कर सकता है क्या किसी भी सेशन को? क्या प्रेसिडेंट कभी भी समन कर सकता है? सर ऑप्शन बी। सीक्रेट सिटी डेडलॉक होती के है, ठीक है। ये कौन था बी वाला? इंजिता। विशाल बताओ भाई। सीक्रेट सेटिंग देखो स्पीकर ट्रू कर तो रहा एकदम सही है, डाउटफुल तो देखो मैं भी हूँ उसमें, ठीक है। फर्स्ट में देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। हाँ डे स्पेसिफाइड नहीं है भाई, आंसर इसका 2 एंड 3 होगा, ठीक है। Sir, 2 बारी मीटिंग कंपलसरी है सेशन की, ठीक है, मतलब दो हम्म, सेशन कंपलसरी है, ठीक है, लेकिन डेज कभी स्पेसिफाइड नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 एंड 3 ओनली। ये जरा चेक करना सबके सब, ठीक है, है। क्लियर है गाइस? sir वो नहीं कर सकता है। क्या है ना? सर नहीं कर सकता। वेरी गुड, हाँ तो ठीक है, तो 1 इज रॉन्ग, तो आंसर क्या है? 2 एंड नहीं 3 ओनली। सर जो थर्ड ऑप्शन है डेज स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन ये तो है कि 2 बार तो करना है, तो उसमें कोई डेज का कोई मेंशन नहीं होता है क्या? जब कहीं पे भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसमें डेज का मेंशन नहीं होता। इसके इस टाइम पे, इस टाइम जैसे फेब टू मई तुम्हारा सेशन होता है, इसमें एक दो दिन आगे पीछे होता रहता है, ये तो भाई न्यूज में मैं सुनता रहता हूँ, ठीक है। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको भी चेक करना, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी थर्ड इज वेरी करेक्ट, डे स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। हम्म। 2 सेशन वो कंपलसरी है, डेज आर नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग को लगता है भाई कि अगर क्लासेस आर वर्दी, सर एक हाँ भाई सर पूछो। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मैं इसकी वो भेज रहा हूँ, तुम आओगे लेट और मैं फिर तुम्हारे लिए डिस्कस थोड़ी करूंगा अभी यहाँ पे। क्लासेस अगर आप लोग को ओके सर। वर्दी लगता है, मैं आपको हेलो यामिनी, यस या, सर। मैं इसका वो जो पीडीएफ है ना, ये जो मार्किंग है ना एनोटेशंस के साथ, ये सब मैं भेज रहा हूँ अभी क्लास में, उसमें मार्क्ड है, ठीक है, ओके सर। आंसर्स मैं भी भेजता हूँ। और क्लास में टाइम पे वो आया करो तुम लोग, 8 बजे कहा था, तुम लोग लेट ज्वाइन किए हो, तो भाई मैं मार्केटिंग थोड़ी कर रहा हूँ यार अपनी। अगर क्लासेस वर्दी लगती हैं आप सभी को, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स भाई बहनों को बताइए, वो जिनको जरूरत है, मतलब बताइए कि हाँ ऐसा ऐसा पढ़ रहे हैं, फोर्स करने की जरूरत नहीं है प्लीज। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई सर थोड़ा स्मार्टली गाइड कर रहे हैं, देन डू टेल अदर्स कि हमारा कोर्स में एडजस्ट
399, थोड़ा डिस्काउंट भी हम देंगे। दिसंबर से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगले 3 महीने में हम पूरा का पूरा सिलेबस रैप अप कर देंगे नए बैच का भी, और अगले नेक्स्ट मंथ तो है नवंबर में पूरी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड मॉडर्न हिस्ट्री हम कवर करा देंगे, ठीक है। क्लियर है? थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस दिवाली, और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल। Happy Diwali, sir. Congratulations for दिवाली। थैंक यू मतलब सेम टू यू, एंड थैंक यू इंजिता। हैप्पी दीपावली।